नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त तो चला है सुपरफास्ट खबरों का। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संस्थान से कोविशील्ड वैक्सीन को विभिन्न स्थानों पर भेजने का काम आज से शुरू हो गया है। आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स को ट्रकों में रखकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से कुल 8 उड़ानों के जरिए कोविशील्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया गया। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पुणे हवाई अड्डे से रवाना होकर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। आने वाले कुछ दिनों में गुजरात, एमपी और हरियाणा में कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण में भारत सरकार ने एसआईआई को 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। बताया जा रहा है कि इस काम में जीपीएस सुविधा से लैस 300 कंटेनर ट्रकों को लगाया गया है। जरूरत पड़ने पर 500 और ट्रकों को इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और बता दें कि कोविशील्ड की प्रत्येक खुराक की कीमत 200 रुपए रखी गई है और 10 रुपए की जीएसटी के साथ इसकी कीमत 210 रुपए होगी। किसान आंदोलन में आज का दिन अहम साबित हो सकता है। आज आंदोलन का 48वां दिन है और आज ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार को फटकार लगाने के साथ साथ कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी के गठन के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि वो केंद्र सरकार के रवैये से नाखुश है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वे नए कृषि कानून पर स्टे लगवाएं या खुद कोर्ट स्टे लगा दें। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है और केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कर्नाटक के कोलार से बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी ने कहा है कि आंदोलन में किसानों को पैसे दिया जा रहा है और उन्हें आंदोलन स्थलों पर लाया गया है। वे बिचौलिए और नकली किसान हैं। बीजेपी सांसद ने कहा है कि वे पिज्जा, बर्गर और केएफसी से खाना खा रही हैं और वहां जिम बनाया गया है। वो नाटक बंद होना चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ साथ NYPF का भी आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने आज दूसरे राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान महोत्सव के 3 राष्ट्रीय विजेताओं ने भी अपने विचार रखे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द ही विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगी। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कार कर्नाटक में सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में उनकी पत्नी और सहायक की मौत हो गई, वहीं केंद्रीय मंत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की हालत अब स्थिर है, गोवा के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। पीएम मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को फोन करके श्रीपद नाइक के इलाज के लिए उचित प्रबंध कराने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गोवा के मुख्यमंत्री से बात की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि आज वे श्रीपद नाइक के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए गोवा जाएंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने साल 2021 में बिहार में नीतीश सरकार गिराने और खुद की सरकार बनाने का दावा किया है। इसी बीच बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव को कहा है कि मकर संक्रांति के बाद वो अपनी पार्टी को बचा सके तो बचा ले, वरना उनकी पार्टी में टूट होना तय है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,04,79,179 पहुंच गए हैं, जबकि देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,51,327 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 12,000
584 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान संक्रमण से 167 नई मौतें हुई हैं। कोरोना की वजह से भारत में बायोमेडिकल वेस्ट का एक नया खतरा पैदा हो गया है। पिछले साल महीने में पूरे देश में 33,000 टन कोरोना का कचरा निकला है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में पैर पसार चुके बर्ड फ्लू ने दिल्ली और महाराष्ट्र में भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद बर्ड फ्लू से कुल 9 राज्य प्रभावित हो चुके हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राजधानी के पार्कों को भी अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी पार्क से मौत का मामला सामने आने पर पार्क में एंट्री बंद कर दी जाएगी। बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी के साथ राज्य में जीवित पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने अलग अलग इलाकों में पंछियों की मौत को लेकर जानकारी मांगी है। साथ ही परभाणी में फ्लू की पुष्टि होने के बाद 1800 मुर्गियों को मारने का आदेश दिया है। दिल्ली में बर्ड फ्लू के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और गाजीपुर मंडी में चिकन काटने पर रोक लगाने की मांग की गई है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत की कवायद में आज आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। ओवैसी के पूर्वांचल के दौरे में ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इच्छा जताई है कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7 बीमार हैं जिनकी हालत गंभीर है। एनसीबी ने मुंबई में ड्रग स्मगलिंग के व्यापार मामले में मुंबई के मुच्छड़ पान वाला राम कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पनवाड़ी से एनसीबी ने ड्रग्स भी बरामद किए हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस पायस पंडित ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आप नेता संजय सिंह ने लखनऊ में उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के मुताबिक आज और कल प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर की वापसी हो गई है। ठंड बढ़ गई है और 14 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों के लिए अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उनका कहना है कि इन इलाकों में 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से थोड़ी राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी तक मौसम के खुले रहने के आसार हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन से तनाव के बीच पेंगोंग झील का परमिट 8 महीने बाद सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। साहिबगंज में झामुमो के पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाया गया। कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई गई। उकेरी ने सरकार में मंत्री बनने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कहा, नसीब में होगा तो मंत्री बनूंगा, किसी से सिफारिश की जरूरत नहीं है। फतेहपुर में युवक ने फेसबुक पर मिली कोलकाता की युवती से शादी की है और जेवर कैश लेकर भाग गया। फतेहपुर के जिला अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत क्लब फूड से पीड़ित बच्चों को मुफ्त इलाज हो रहा है, जो गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बहराइच में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी की 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गोरखपुर के गांव में पैसे को लेकर नशे की हालत में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी। अमरोहा में गजरौला पुलिस ने शराब का सेवन न करने के लिए जागरूकता अभियान चला और कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल में गृह संपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर आम जन तक पार्टी का संदेश पहुंचाया। धौलपुर में वन मंडल ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की विभागीय गणना की है। बर्ड फ्लू को देखते हुए क्षेत्र में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में पोल्ट्री उद्योग के निरीक्षण करने के लिए यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। मुजफ्फरनगर में कृषि कानून के विरोध में रालोद कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यालय की ओर कूच करने की कोशिश की। सहारनपुर में दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता से मारपीट की है, जिसके बाद पीड़िता ने एसएसपी के सामने आपबीती सुनाई।
कांगड़ा में कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। देवघर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनकी पत्नी और निजी सहायक की मौत हो गई है। बेंगलुरु में एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर इलाके का दौरा किया और तय समय में कामों को पूरा करने की चेतावनी दी। हुगली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संकल्प समारोह में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवगठित विदेश सहयोग विभाग की पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने अधिकारियों को कृषि आधारित निर्यात बढ़ाने और इच्छुक ट्रेंड पार्टनर की पहचान करने के निर्देश दिए। जोधपुर में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साहिबगंज में बांग्लादेशी पशु तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां रात में धड़ल्ले से पशुओं की तस्करी की जा रही है। सोलन में नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत दर्ज करने के बाद जिला अध्यक्ष ने जनता का आभार जताया। कहा कि बीजेपी की सरकार को जनता ने नकार दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अहंकारी बताया और कहा कि राजनीति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। मालगांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम सचिव की परीक्षा को लीक करा रहे 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में 4 दिन से लापता युवक का शव एक मकान के फर्श के नीचे से दबा मिला है। हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात चोरों ने सराफा कारोबारी की दुकान को निशाना बनाया और दुकान से ज्वेलरी चोरी कर फरार हो गए। बुलंदशहर में सरकारी जमीन पर मजार बनाने का हिंदू जागरण मंच के लोग विरोध कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। बदायूं में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति में शासन आदेश की धज्जियां उड़ाई गई थी। इसके बाद बदायूं के डीएम कुमार प्रशांत को बैकफुट पर आना पड़ा और दोबारा एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया गया है। संभल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है। विजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर अवैध धंधा कर रही है। गोरखपुर में बीजेपी नेता सुधाकर ने कहा है कि हमारी सरकार आने वाले हर चुनाव को पहले से अधिक दमदार तरीके से लड़ने की तैयारी कर रही है। बाराबंकी में शहर के ट्रैफिक व्यवस्थित करने को लेकर पुलिस अधीक्षक ने नई पहल की है। जनसंवाद के जरिए व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया गया है। सेंसेक्स 118 अंक के नीचे 49,150 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 14,460 पर कारोबार कर रहा है। लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल के दाम 84.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल 74.38 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। स्टील महंगा होने से कंस्ट्रक्शन खर्च बढ़ा है, जिससे आने वाले दिनों में घरों के दाम बढ़ सकते हैं। आज से 15 जनवरी तक सस्ता सोना खरीद सकते हैं। 1 ग्राम सोने की कीमत 5,104 रुपये है। गाय के गोबर से बना इको फ्रेंडली वैदिक पेंट लॉन्च होगा। खादी इंडिया ने इसे खादी प्राकृतिक पेंट का नाम दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5.95 करोड़ से अधिक आईटीआर भरे गए हैं। इस साल पिछले साल के मुकाबले 28 लाख अधिक रिटर्न फाइल किए गए हैं। 2020 में जर्मनी सबसे अधिक देशों में वीजा फ्री एक्सेस के मामले में फिर अव्वल रहा है। भारत के पासपोर्ट पर बिना वीजा के 18 देशों में जा सकते हैं। इस महीने खदानों की नीलामी का अगला चरण शुरू होगा और साथ ही जोर दिया गया है कि ये दौरा आगे भी जारी रहे। आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने कहा है कि बैंक मौजूद वित्तीय स्थिति के हिसाब से जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं कर पाया। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सकारात्मक कारोबार दिखाया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा दी है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के लोगों तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,55,917 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 9,12,82,269 हो गई है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 46,169 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 529 लोगों की मौत हुई है।
पुर्तगाल के राष्ट्रपति रिबेलो कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने कहा है कि मैं अमेरिकी संसद में पिछले हफ्ते अपने पति के समर्थकों की तरफ से की गई जानलेवा हिंसा से निराश और आहत हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद में 2 महाभियोग प्रस्ताव पेश किए हैं। इसमें ट्रंप पर विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में अशांति पैदा करने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में अशांति फैलाने के लिए भारत ISIS को समर्थन दे रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति के मीडिया ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को बॉयकॉट किया है। मंगोलिया में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई है। विराट अनुष्का की बेटी की पहली झलक देखने को मिली है। ये झलक विराट के भाई विकास ने पैरों की फोटो शेयर की है। ये स्टारर साउथ इंडियन फिल्म KGF चैप्टर 2 की पहली झलक लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सिर्फ 2 दिन में टीजर को 13 करोड़ से अधिक व्यूज मिले हैं। राजनीति में आने का दबाव बना रहे प्रशंसकों के नाम रजनीकांत का मैसेज आया है। लिखा, मुझे बार बार तकलीफ न दे। सोनू सूद की याचिका पर सुनवाई टली है, यानी बॉम्बे हाईकोर्ट 13 जनवरी को सुनवाई करेगा। अब तब तक BMC को एक्टर के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। बिग बॉस 14 से बाहर आते ही जसलीन ने अली गोनी के संग शादी के सपने सजोए। एक इंटरव्यू में जसलीन ने कहा है कि अली के घरवाले मान जाते हैं तो हमारी शादी की बात जरूर होगी। साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव हो गई है। साइना नेहवाल थाईलैंड ओपन खेलने गई थी। जडेजा विहारी के बाद बुमराह भी बाहर हो चुके हैं। अब पंत बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं और शार्दुल नटराजन को भी मौका मिल सकता है। टीम पेन ने अश्विन के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर शर्मिंदगी जताई है और टीम इंडिया से माफी मांगी है। सुनील गावस्कर का तीसरे टेस्ट मैच के दौरान बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कप्तान के तौर पर टीम पेन में के पास गिनती के दिन बचे हैं। श्रीसंत ने 7 साल बाद केरल के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मैदान पर धमाकेदार वापसी की है। साथ ही वहां पर श्रीसंत ने पिच को हाथ भी जोड़े। और चलिए फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।